साइंस में गुड मार्क्स कैसे लाने हैं, अगर आप यही सोच रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ। वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए एमसीक्यूज, वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का डेफिनेटली आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं जिससे कि आपको ये सारे एमसीक्यूज क्विक टाइम में याद हो जाएंगे। सो ये आज का हमारा टॉपिक है आर एनवायरमेंट चैप्टर से इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस भी रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक इकोसिस्टम किससे मिलके बना होता है, इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। ऑप्शन है ए ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, बी है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, सी है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड डी है ओनली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो याद रखिए, इकोसिस्टम पूछ रहे हैं, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इसके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि समटाइम्स आपको ना बहुत ही क्लोज रिलेटिव आंसर्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको आंसर कौन सा टिक करना है। तो अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा, याद किया होगा, तो आप ऑप्शन अच्छे से टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सी, इकोसिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो जहाँ पे वो रहते हैं, जो भी चीज़ें उनको चाहिए, हवा, पानी, किस तरीके का, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए, तो वो उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्टिंग मतलब आपस में जो मिलजुल के काम करते हैं विद ईच अदर। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपके ट्रू फॉल्स और फिलअप्स में भी वर्क करेगी। मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया हुआ है। समटाइम्स आपको ये टर्म ब्लैंक दे दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा और ये पूरा स्टेटमेंट होगा। ओके, तो आपको ये आंसर फिल करना है। तो याद रखिए कि आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते चलनी है। और ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको बिल्कुल लर्न करने में और इन चीज़ों को विजुलाइज करने में हेल्प करेगी कि आपको ये माइंड में कैसे सेट करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। ओके, तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे। नॉन लिविंग में क्या आएगा, ए है ग्रास, बी है बैक्टीरिया, सी है डियर एंड डी है वाटर। देखिए ये जो स्टार्टिंग के तीन हैं ये कैसे हैं, लिविंग हैं, बट हमारा ऑप्शन डी क्या है, नॉन लिविंग। ओके, सो वाटर इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट, सो इट इज एन एबायोटिक फैक्टर। ये आपको बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ए कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर, सी डिकम्पोजर्स एंड डी स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन प्लांट्स क्या हैं। आपने अगर चैप्टर रीड किया होगा तो ये इस तरीके का पिरामिड आपने देखा होगा। तो ग्रीन प्लांट सब कहाँ पे आते हैं। ओके, तो अगर नहीं रीड किया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ग्रीन प्लांट हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स में। ये जो अभी मैंने पिरामिड बनाया था, इस पिरामिड में सबसे नीचे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, राइट। उसके बाद आते हैं पहले हमारे प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स में डिफरेंट स्टेजेस हैं। सो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू दी फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। देखिए इसके लिए ना, उनके फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी है सॉइल है, वाटर है, और उनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि उसमें क्लोरोफिल है, सारी चीज़ें वो उसमें ऑलरेडी होती हैं। तो इसके लिए इनको बाहर से कोई मटर पनीर की ज़रूरत नहीं है अपना खाना बनाने के लिए। ओके, सो दे आर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर। इसमें डीकम्पोजर्स कौन है,
ए है लायन, बी है रैबिट, सी है मशरूम एंड डी है ग्रॉसऑफर। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो सड़ी गली चीज़ों को या फिर डेड मटेरियल्स को, डेड बॉडीज़ को जो सॉइल में या किसी भी चीज़ में मतलब डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसको खा के ना उस जगह से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ये होता है डिकम्पोजर्स का काम। तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स कौन हुए? यस, आंसर इज सी, मशरूम। देखिए अब आप सरप्राइज मत होइएगा कि अरे जो हम मशरूम खा रहे हैं वो तो डिकम्पोजर हैं, ये हमको हार्म कर सकते हैं। तो एक चीज़ होती है कि सारे मशरूम जो हैं वो एडिबल नहीं होते। बहुत सारे मशरूम ऐसे हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो हमेशा मशरूम देख के खाना चाहिए जब तक उस पर कोई भी फॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह पता ना हो। सो फंजाई सच एज मशरूम डिकम्पोजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। होता बहुत ही प्रोटीन रिच है, बहुत ही यूज़फुल है बॉडी के लिए, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। बट सारे के सारे मशरूम जो हैं वो एडिबल नहीं होते। तो मशरूम कैसे उगते हैं भाई? मशरूम को उगने के लिए ना किसी भी तरीके की फर्टिलाइज़र या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कहीं पे भी ये जैसे लकड़ी का कोई भी लॉग पड़ा हुआ है या कुछ भी है तो ये अपने आप ही धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं। ओके, सो दीज आर द डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑक्यूपाइड बाय। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में किसने रखा, किसका है? ए हर्बीवोर, बी कार्निवोर, सी प्रोड्यूसर्स एंड डी डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स जो घास फूस पत्तियां खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं। कार्निवोर जो मांस सास खाते हैं, ठीक है। और सी है प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट, और डी है डिकम्पोजर्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में भाई आएंगे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था ये होते हैं पिरामिड, और इसमें नीचे वाले जो होते हैं क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स, राइट। सो प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बेस ऑफ एवरी फूड चेन बिकॉज दे कैप्चर द सोलर एनर्जी। आपको फिलअप्स में ये चीज़ ब्लैंक कर देंगे और ये पूरा स्टेटमेंट लिख के दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्या आएगा, तो योर आंसर इज प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब भाई ये आ गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास जस्ट ऊपर कौन है? राइट, प्राइमरी कंज्यूमर। ए ग्रास, बी गोट, सी स्नेक एंड डी है ईगल। तो याद रखिए हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि प्रोड्यूसर्स को खाएगा। ओके, जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करेगा तो वो कौन करता है? गोट, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारे पास भाई? स्नेक है, स्नेक घास फूस पत्ती कभी खाते हुए देखा है आपने? नहीं ना। और ईगल है, ईगल भी नहीं खाता, ग्रास खुद को तो नहीं खाएगी, तो आंसर क्या है हमारा? गोट, राइट। अ गोट फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स एंड इज देयरफॉर अ प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट है इन फूड चेन ग्रास, डियर एंड टाइगर। द टाइगर इज, टाइगर इसमें क्या हुआ? ए प्रोड्यूसर, बी प्राइमरी कंज्यूमर, सी सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डी डिकम्पोजर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे? प्रोड्यूसर, ये इसको खाता है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। तो हमारा टाइगर क्या हुआ बेचारा? डिकम्पोजर तो होगा नहीं, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। सो द टाइगर फीड्स ऑन डियर विच इज अ हर्बीवोर मेकिंग द टाइगर इज सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर, और ये एक तरीके का वो है कि इसको ये भी खा सकता है और यहाँ पे टाइगर भी खा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी, देखो घास खाया डियर ने, ठीक है, तो घास से इसको क्या मिल, इसने इसका पेट भरा, इसको एनर्जी मिलेगी। अब इसको खाया टाइगर ने तो टाइगर को एनर्जी मिलेगी। तो वही बोल रहे हैं फूड और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? ए है इकोसिस्टम, बी है फूड चेन, सी है हैबिटेट एंड डी है एडेप्टेशन। सो राइट आंसर है मेरा बी फूड चेन।
क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये चेन ही तो बन रही है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, राइट। सो ग्रास है, प्रोड्यूसर है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया मेंढक ने, फ्रॉक को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। ये एक सीक्वेंस बन रहा है ना, चेन बन रही है ना। सो अ फूड चेन शोज अ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है अब फूड वेब क्या है, ठीक है। ए है अ सिंगल फूड चेन, इस तरीके से जो अभी डिस्कस करी। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स ओनली, अ ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स ओनली। तो फूड वेब की बात कर रहे हैं, राइट। वेब देखा है ना, मकड़ी का जाला आटा, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये बीच में है और इस तरीके से बनता है, ये फिर और बनता चला जाता है, ये ठीक है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे वेब का ऑप्शन है बी, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। देखिए फूड चेन क्या थी कि हमारे जो प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, डियर ने, ठीक है। डियर को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को खाया लायन ने, ठीक है। एक तरीके से ये चेन बन रही है। अब यहीं पे आ जाएगा अगर हमारा दूसरी वाली, प्लांट्स को ज़रूरी थोड़ा ना कि डियर ही खाएगा। यहाँ पे क्या था, ग्रॉसहॉपर, तो ये भी खा सकता है। और ग्रॉसहॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, ठीक है। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। अब स्नेक को किसने खाया, फॉक्स खा सकती है, और उसके बाद लायन भी खा सकता है। तो ये क्या बना एक तरीके से। और जो डियर है वो भी प्लांट को खाएगा, और डियर को कौन खा सकता है यहाँ पे हमारा, स्नेक जो बड़े वाले होते हैं ना, पाइथन वगैरह, वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड वो बन रही है, जो चेन बन रही है, राइट। तो इस तरीके से ये वेब बनता है। तो कोई भी किसको खा सकता है तो उसको बोलते हैं वेब, लेकिन अगर एक सीक्वेंस में है तो उसमें बोलेंगे चेन। द फूड वेब रिप्रेजेंट मल्टीपल फीडिंग, ये एक तरीके से मल्टीपल है ना, कि प्लांट्स को इसने भी खाया, इसने भी खाया, इसको इसने भी खाया, इसने भी खाया। तो रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। तो मल्टीपल फीडिंग का क्या होगा, ये देखो आंसर दिया हुआ है, प्लांट्स को रैबिट ने भी खाया, ग्रॉसहॉपर ने भी खाया, ग्रॉसहॉपर को फ्रॉग ने खाया, बर्ड्स ने भी खाया, राइट। इसको डियर ने भी खा लिया, और फ्रॉग को फॉक्स ने भी खा लिया, और डायरेक्टली ईगल भी खा लेगा। तो एक तरीके से ना ये ऐसा 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 वेब बन रहा है, तो इसको बोलेंगे फूड वेब। नेक्स्ट है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोस्ट इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, देखो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी भी लगेगा आपको, बट ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, ए है विंड, बी वाटर, सी सन एंड डी सॉइल। तो सारे के सारे में सब में इंपॉर्टेंट है हमारी सोलर एनर्जी, राइट। तो सन देता है सोलर एनर्जी, प्रोड्यूसर्स कैप्चर सोलर एनर्जी through which photosynthesis making the sun the primary energy source, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस करता है वो सन की हीट में ही करेगा, सोलर एनर्जी में ही करेगा, सन की प्रेजेंस में, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, इफ प्रोड्यूसर्स कंटेन 10,000 जूल ऑफ एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर विल रिसीव अप्रॉक्सीमेटली। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बता दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जनरली ना यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे मैंने ऐसी डिजिट दे दी है, वहाँ पे ना कोई भी डिजिट दे देंगे आपको और उससे पूछेंगे। तो देखिए अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है ना, तो ध्यान से एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये इस तरीके का पिरामिड होता है, राइट। अब यहाँ पे ये स्टेजेस हैं, ये है हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक, प्लांट हो गए, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अब देख लीजिए प्लांट में सबसे ज़्यादा एनर्जी भाई ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी। तो ये इन्होंने ये बता दिया है कि प्रोड्यूसर कंटेन 10,000 जूल एनर्जी, ओके। अब जब ये इसको ट्रांसफ़र होती है ना, जब ये प्राइमरी वाला इसको खाता है, यानी कि इसको खाया डियर ने, ठीक है। डियर के अंदर क्या कितनी पहुंची है, कितनी पहुंची एनर्जी, मतलब आप 10,000 का 10% निकालोगे ना, कितना आया, 2 जीरो गायब हो गए, तो 1000 आया। 10,000 में जब 1000 माइनस कर दोगे तब फिर आपका आएगा, सॉरी 10,000 आया ना, माइनस नहीं करना है, 1000 आया, तो यही आपका क्या बना, 10%। तो इसको कितनी मिलेगी अब, 1000, राइट। सो आंसर ऑप्शन में है हमारे
ए है 100 जूल, बी है 1000 जूल, सी है 5000 एंड डी है 10,000। तो याद रख लीजिए ये इसकी जितनी होती है उसको 10%, इसका 10% इसको मिलती है, फिर 1000 का 10%, 1000 का 10% किसको मिलेगा, सेकेंडरी वाले को। तो ये 2 0 गए और मिल गया 100, तो सेकेंडरी वाले को कितना मिला, 100। ऐसे ऐसे करके ना ये यहाँ 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 डिस्ट्रीब्यूट तो होती है बट 10% लॉ के हिसाब से। तो आंसर है हमारा 1000 जूल। ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। ये है ट्रॉफिक लेवल, ये देखो लैख में है, तो अगर इसकी लैख में आई है तो यहाँ पे इसकी 10,000 हो जाएगी, फिर इसकी 1000 हो जाएगी, फिर इसकी 100 और फिर 10। तो ये 10% लॉ ना मतलब 10% डिक्रीज ही होता जाता है ऊपर तक। नेक्स्ट है विच ट्रॉफिक लेवल रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे कम अमाउंट किसको मिलेगा, अभी था ना यही पिरामिड से लेके, तो सबसे कम किसको मिला, टॉप वाले को। तो ए है हमारा ऑप्शन प्रोड्यूसर, बी है प्राइमरी कंज्यूमर, सी है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डी है टॉप कंज्यूमर। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, यस आंसर इज टॉप कंज्यूमर। जो टॉप पे होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी। ओके, सो एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल की बात करें, देखो टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है ऑन लैंड, ठीक है, जमीन पे जो भी होती है, सरफेस पे जो भी होती है। सो ए है पॉन्ड, बी है ओशियन, सी है फॉरेस्ट एंड डी है रिवर। तो बहुत से लोग सोचेंगे यार पॉन्ड भी तो होगा क्योंकि वो भी तो सरफेस पे ही होता है, ठीक है, जमीन पे ही तो होता है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो ये पानी की बात नहीं कर रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। तो हमारा इकोसिस्टम कौन सा हुआ, फॉरेस्ट। ओके, सो फॉरेस्ट आर द लैंड बेस्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, डिकम्पोजर्स भी हैं, सेप्रोफाइट्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं, ऊपर से लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही बट उसके बाद एबायोटिक फैक्टर भी है, मतलब एयर भी है, वाटर भी है और सनलाइट तो मिल ही रही है ना। तो ये सब क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन फूड वेब। इनमें से कौन सा, विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो ऐसा है जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल, मतलब ये ट्रॉफिक लेवल जो बनाए थे ना, ये तो ये वाला तो भाई प्लांट्स ने घेर रखा है, ठीक है, ये वाला हर्बीवोर्स ने घेर रखा है। अब यहाँ पे आते हैं भाई हमारे ओमनीवोर्स, जो हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसने ये स्टेप ले रखे हैं, ए है प्रोड्यूसर, बी है ओमनीवोर, सी है डिकम्पोजर्स एंड डी है एल्गी। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा कौन लेगा, ओमनीवोर। क्यों, क्योंकि उसके पास ये भी खाने के, भाई ये सॉरी ये भी खाने के लिए ऑप्शन है और ये सारे खाने के लिए भी ऑप्शन है। आपने जियोग्राफिक पे वाइल्ड एनिमल्स जब देखते हैं तो भाई कोई भी किसी को भी खा सकता है, जो ह्यूमन है वो भी समटाइम्स, चाइना वालों को देख लीजिए कुछ भी खा लेते हैं भाई, ठीक है, वो चूहा मिलेगा, स्नेक मिलेगा, कुछ भी खा लेते हैं। तो वो क्या है, हर जगह भाई सर्वाइव कर रहे हैं। तो ओमनीवोर किस में आते हैं, हर तरीके के ट्रॉफिक लेवल में। तो ओमनीवोर्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैनी ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स। नेक्स्ट है इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रास क्या है, ए कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर, सी डिकम्पोजर्स एंड डी स्केवेंजर। देखो ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे बट जब जिसको नहीं आता है या आप वन डे एग्जामिनेशन में बैठे हो और आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ना कभी कभी होता है आंसर आपको पता है बट क्वेश्चन ना अलग अलग लैंग्वेज में आ जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपने जो थ्योरी पढ़ रखी है वो बिल्कुल सटीक रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए और कभी भी हो तो आप वीडियोस करके देख लीजिए ऑन और आपको पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे ग्रास क्या है हमारा ऑप्शन, यस बी, इट इज़ अ प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि ग्रास क्या है, ग्रीन प्लांट है और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो ग्रास सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट।
नेक्स्ट, द इंटरकनेक्टेड फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इंक्रीजेस। जो इंटरकनेक्टेड था ना, यानी कि इसको क्या बोल रहे थे, याद रखिए, ये क्या बना रहा था, एक तरीके का फूड वेब। ये फूड वेब की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें इससे क्या बढ़ता है इकोसिस्टम में? ए, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। बी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं वहाँ के, वो ख़त्म हो जाते हैं। सी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। या डीप पोल्यूशन होता है। तो आंसर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सोच समझ के लगाइएगा कि भाई जब यहाँ पे अगर ग्रास को ये भी खाता है, ये भी खाता है, ये भी खाता है, अब इसको खाने वाले भी 4 हैं, ठीक है, इसको खाने वाले भी 4 हैं, और इसको इसके लिए भी, और इसके लिए भी खाने वाले बहुत हैं, ठीक है, फिर इसको कोई और खा सकता है, इसको कोई और खा सकता है। तो इस तरीके से क्या बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, लॉस नहीं होता है बायोडाइवर्सिटी का कि वो खा गया और ख़त्म हो कर दिया, नहीं, यहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर वो कोई किसी को खा रहा है तो दैट मीन्स क्या है, एक खत्म हो रहा है बट दूसरा तो सरवाइव कर रहा है ना। तो फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव फूड सोर्स। आप घर में आए हो, ठीक है, आप बिल्कुल मतलब भूख लग रही है आपको, राइट, तो अगर कुछ नहीं मिला तो कुछ तो मिलेगा घर में, ब्रेड नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, तो भैया आप राइस से काम चलाओगे, कुछ नहीं तो बिस्किट नमकीन से काम चलाओगे, बट कुछ तो खाओगे ना। तो वही चीज़ है, अल्टरनेटिव फूड सोर्स एंड हेल्प मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, और कुछ भी करके बस आप अपनी भूख को शांत करोगे। So next है, if all decomposers disappeared from an ecosystem, अगर यहाँ से सारे decomposers चले जाएं इकोसिस्टम से तो क्या होगा? देखो, डिकम्पोजर्स क्या थे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ओके। अगर अब मैं कहूँ कि अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो और रोड साइड में आपने बहुत देखा होगा कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई कैट मर जाती है, कोई मंकी या फिर डॉग मर जाता है, अगर वो एज इट इज़ पड़ा रहे, डिकम्पोजर नहीं है अर्थ पे, ठीक है, सारे के सारे डिसअपियर हो गए, अगर वो बॉडी वहीं पे पड़ी रहेगी तो क्या होगा? ए है, प्रोड्यूसर्स विल वुड इंक्रीज रेपिडली, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स उगाएंगे। बी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर वुड एक्युमुलेट। सी है, फूड चेन वुड बिकम लॉन्गर। एंड डी है, एनर्जी ट्रांसफर वुड इंक्रीज। तो भाई यहाँ पे अच्छा क्या होगा, खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या होगा। आंसर है हमारा बी, डेड ऑर्गेनिक मैटर वुड एक्युमुलेट। क्या होगा वहाँ पे, जब कोई खाने वाला ही नहीं होगा तो जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, चाहे वो वहाँ पे डॉग की डेड हो या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह भी फेंक दिए जाते हैं ना, जो गंदे हो जा खराब निकलते हैं, अगर डिकम्पोजर नहीं है तो वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, तो एक तरीके से क्या होगा, कचरा ही पड़ा रहेगा वहाँ पे। सो विदाउट डिकम्पोजर्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट ब्रेक डाउन एंड द न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल वुड स्टॉप। तो एक तरीके से ये जो है न्यूट्रिएंट्स कभी भी सॉइल में वापस से मर्ज नहीं हो पाएंगे, और डिकम्पोजर अगर नहीं रहे तो इस तरीके से डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। सो ये हैं कुछ टिप्स जिसकी मैं बात कर रही थी। इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को मिला के। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, ये सब कुछ आते हैं। एबायोटिक में आपका एयर हो गया, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, राइट। और एग्जाम्पल क्या है, ये फूड चेन का है। और फूड वेब जो होती है वो आपकी इस तरीके से कोई भी नेट तरीके का बना लेती है जिसमें कोई भी किसी को भी खा सकता है, ओके। सो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस में मज़ेदार तरीके से हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपको लर्न हो रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।